एक दिन राघव रात में सो रहा था। नींद में राघव अपने आप को एक गुफा में पाता है, जहां वही ऋषि है जो पहले भी राघव के सपने में आए थे। ऋषि ने कहा, राघव, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। जब शक्तियों की परीक्षा शुरू हो जाती है तो वो हमेशा तुमसे तुम्हारी करीबी चीजें छीनता रहता है। ये तो सब तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है राघव, इसे कोई नहीं बदल सकता। एक बात ध्यान से सुनो, जितनी अद्भुत तुम्हारी शक्तियां हैं, उसी तरह तुम्हारी एक कमजोरी भी है। ऋषि राघव से भारी आवाज में कहता है। राघव परेशानी भरे लहजे में ऋषि से पूछता है, कमजोरी? क्या है मेरी कमजोरी बाबा? बताइए मुझे, बताइए बाबा। सपने में राघव अपने सामने मौजूद ऋषि से पूछ रहा था। राघव की बातों का जवाब देते हुए ऋषि ने कहा, तुम्हारी कमजोरी बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगी। हिम्मत रखना राघव, अभी तुम्हारे जीवन से खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। राघव घबराते हुए नींद में बड़बड़ा रहा था। अब और कौन सी मुसीबत आने वाली है बाबा, जवाब दीजिए। राघव को यूं नींद में बड़बड़ाता हुआ सुनकर उसके बगल में सोई स्नेहा की नींद खुल गई और वो उठकर बोली, राघव, राघव शांत हो जाओ, राघव, राघव। उसका नाम पुकारते हुए स्नेहा ने राघव को हिलाकर उठाने की कोशिश की। इससे पहले कि स्नेहा अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही राघव ने उसके होठों को चूम लिया। राघव के होठ जैसे स्नेहा के होठों से टकराए तो स्नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली। स्नेहा की आंखें बंद करते ही राघव एक पल के लिए रुका और बोला, मुझसे दूर जाने के बारे में कभी सोचना भी मत। राघव की बात सुनते ही अब की बार स्नेहा ने आगे बढ़कर उसे चूम लिया। राघव जब नहाकर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि टेबल पर उसके लिए ब्रेड बटर बना हुआ था और स्नेहा उसका इंतजार कर रही थी। राघव ने स्नेहा की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, कभी सोचा नहीं था किसी दिन तुम ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर मेरा इंतजार करोगी। घर से निकलते ही क्लिनिक की तरफ जाते हुए राघव ने अपना फोन निकाला और वो नंबर डायल किया जिस नंबर से उस दिन मुकेश ने उसे हॉस्पिटल में कॉल किया था। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार मुकेश को कॉल कर रहा था, लेकिन मुकेश ने कभी भी उसकी कॉल रिसीव नहीं की थी। लेकिन आज फाइनली मुकेश का फोन रिसीव हुआ। दूसरी साइड से जैसे ही किसी ने फोन उठाया तो राघव ने कहा, हेलो मुकेश अंकल, मैं राघव बोल। राघव आगे कुछ कहता उससे पहले ही फोन की दूसरी तरफ मौजूद मुकेश की सेक्रेटरी श्रेया ने कहा, हेलो मिस्टर राघव, श्रेया दिस साइड। मुकेश सर अगले 1 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया हैं। आपका कोई मैसेज है तो मैं उन तक पहुंचा सकती हूँ। राघव ने थोड़ा मायूस होकर कहा, थैंक यू बट आई विल वेट टिल ही कम्स बैक। राघव की बात सुनकर श्रेया ने फोन काट दिया और उसने मुकेश की तरफ देखा जो थोड़ी दूर पर बैठकर आंखें बंद किए ध्यान में मगन था। श्रेया धीरे धीरे चलती हुई मुकेश के पास आई और उसने कहा, जैसा आपने कहा था मैंने राघव को बोल दिया है सर। दूसरी तरफ शहर के बाहर वाले जंगल में हाई अलर्ट घोषित किया जाता है। जंगल के आसपास वाले गांव में एक अजीब तरह की महामारी फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी हुडा को तहकीकात के लिए वहां पर भेजा जाता है। एसीपी हुडा की जीप जंगल के किनारे आकर रुकी, जहां पहले से ही कुछ हवलदार मौजूद थे। जीप से उतरते ही एसीपी हुडा ने वहां खड़े हवलदारों से पूछा, कुछ पता चला कि यहाँ क्या गड़बड़ है? एक हवलदार ने थोड़ा घबराते हुए कहा, सर दरअसल वो यहाँ के बहुत से लोग लापता हैं और हमें लग रहा है कि जंगल के अंदर कोई खतरा है। एसीपी हुडा ने इंस्पेक्टर को डांटते हुए कहा, ये सब क्या चल रहा है मिश्रा? अभी तक तुम लोग जंगल के अंदर क्यों नहीं गए? इंस्पेक्टर मिश्रा ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर वो मैं ऊपर से ऑर्डर आने का वेट कर रहा था बस। वो हो सकता है ना कि केस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो, इसलिए।
एसपी हुडा ने इंस्पेक्टर मिश्रा की बात काटते हुए उसे दुत्कारा। ये फालतू बकवास बंद करो मिश्रा, यहाँ मासूम गांव वालों की हालत अधमरी हो रखी है और तुम ऊपर से ऑर्डर आने का वेट कर रहे हो। अपनी टीम को तैयार और जंगल के अंदर जाकर छानबीन शुरू करो। आज शाम तक पता लगाओ कि यहाँ चल क्या रहा है और इन बेहोश मिले गांव वालों को अच्छे हॉस्पिटल भिजवाओ जल्द से जल्द। एसीपी हुडा के चेहरे पर बहुत ज्यादा तनाव के एक्सप्रेशन थे, क्योंकि अगर हमारा दुश्मन कौन है ये हमें पता होता तो उससे लड़ाई की तैयारी की जाती है। लेकिन यहाँ तो एसीपी हुडा को पता ही नहीं था कि उनका सामना किसी खतरे से होने वाला था। एक ऐसी महामारी है जो जंगल में फैल गई है। क्या इसका कनेक्शन राघव के साथ है? क्या राघव की सच में कोई कमजोरी है? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर जमाई सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करिए पॉकेट एफएम ऐप और सुनिए आगे की कहानी।